एवरीवन, दिस इज़ मनीषा काला। वेलकम टू बायोहब। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं पॉलिनेशन के बारे में। अब तक हमने लास्ट वीडियोस में देखा कि कैसे पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है एंड कैसे एक एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट होता है, कैसे उसमें एग सेल्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब इतना पढ़ने के बाद जब गेमेट्स का फॉर्मेशन हो गया, अब क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा। बट बिफोर फर्टिलाइजेशन क्या है कि ये जो पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन एक एंथर में हुआ, उसको क्या ट्रांसफ़र होना है एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दैट इज़ कार्पल के पास, कार्पल की स्टिग्मा पे। ठीक है, एंड ये ट्रांसफ़र जो पोलन ग्रेन्स का स्टिग्मा पर होता है, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को कहते हैं पॉलिनेशन। ठीक है, क्या समझा हमने? पॉलिनेशन किसे कहते हैं? पॉलिनेशन होता है ट्रांसफ़र ऑफ pollen grains to the stigma। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं पॉलिनेशन। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? पोलन ग्रेन्स कहाँ पे बने थे? हमारे एंथर में। ठीक है, एंड स्टिग्मा किसका पार्ट है? कार्पल का। ठीक है, क्या है पॉलिनेशन? क्या है पॉलिनेशन? होता है ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन टू दी स्टिग्मा। ठीक है, ये ट्रांसफ़र किसी भी या तो एजेंसी के थ्रू हो सकता है या फिर क्या हो सकता है अपने आप से ये पोलन ग्रेन विंड के थ्रू, या फिर क्या होगा सेम फ्लावर पे ट्रांसफ़र हो सकता है। ठीक है, क्या हो सकता है इसमें? या तो एबायोटिक फैक्टर्स पार्टिसिपेट करेंगे या फिर बायोटिक फैक्टर्स पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे कैसे होता है। ठीक है, यहाँ पे देखें, अगर हम पॉलिनेशन को अगर देखें तो पॉलिनेशन को बेसिकली हम 2 कैटेगरीज में कैटेगराइज करते हैं, जिसे बोलते हैं पहला सेल्फ पॉलिनेशन एंड दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, क्या बोला हमने कि यहाँ पे हम पॉलिनेशन को 2 कैटेगरीज में कैटेगराइज करते हैं। ठीक है, एक को हमने बोला सेल्फ पॉलिनेशन एंड एक को हमने बोला क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन की अगर बात करें, सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है? यहाँ पे किसी भी एजेंट की पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफ़र करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, यहाँ पे कोई भी एजेंट रिक्वायर्ड नहीं होता। बट बात करें अगर क्रॉस पॉलिनेशन की, तो क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है? एक कोई भी एजेंट, चाहे वो बायोटिक हो चाहे एबायोटिक हो, एजेंट की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, इस वीडियो लेक्चर में हम जो बेसिकली बात करेंगे, हम बात करेंगे सेल्फ पॉलिनेशन के बारे में। ठीक है, तो सेल्फ पॉलिनेशन को समझते हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है। क्या पढ़ रहे हैं हम? सेल्फ पॉलिनेशन। ओके, सेल्फ पॉलिनेशन पता चल रहा है यहाँ पे पढ़ने से ही। सेल्फ पॉलिनेशन यानी कि जो पोलन ग्रेन्स हैं वो क्या हो रहा है? अपने आप से स्टिग्मा पर ट्रांसफ़र हो जा रहे हैं। यहाँ पे कोई भी एजेंट की रिक्वायरमेंट नहीं हो रही है। ठीक है, क्या कहा हमने? यहाँ पे कोई भी एजेंट रिक्वायर नहीं होते हैं। ठीक है, अगर बात करें सेल्फ पॉलिनेशन की, तो यहाँ पे फ्लावर की कुछ कंडीशंस होती हैं कि जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन में हेल्प हो पाती है किसी भी फ्लावर की। ठीक है, कंडीशंस की बात करें तो वो कंडीशंस क्या है? कंडीशन की बात करें तो पहली कंडीशन क्या होती है कि जो फ्लावर है वो कैसा होना चाहिए? वो फ्लावर होना चाहिए जिसपे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी प्रेजेंट हो एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी प्रेजेंट हो। इसी केस में क्या हो सकता है? पोलन ग्रेन्स जब एंथर बर्स्ट होगा तो क्या होगा? पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर चले जाएंगे, किसी भी एजेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। यानी कि क्या होना चाहिए? फ्लावर बाय सेक्सुअल। ठीक है, क्लियर है? यानी कि क्या होने चाहिए? मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों सेम फ्लावर पर प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक है, दूसरी कंडीशन आती है कि जो फ्लावर है और उस पर मेल एंड फीमेल गैमेट्स प्रेजेंट है, उनकी जो मैच्योरिटी है वो सेम टाइम पे होना चाहिए। ठीक है, क्या कहा हमने? मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फ्लावर में, सेम फ्लावर में जो प्रेजेंट है, इनका मैच्योरेशन क्या होना चाहिए? सेम टाइम पे होना चाहिए, तभी क्या हो सकता है? सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है। इस कंडीशन को हम बोलते हैं होमोगेमी। ठीक है, जब क्या होता है? मेल एंड फीमेल फ्लावर सेम टाइम पे, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दैट इज स्टेमन एंड कार्पल क्या होती है? सेम टाइम पे मैच्योर होती है। ठीक है, थर्ड कंडीशन आती है क्लिस्टोगेमी।
ठीक है। क्लिस्टोगैमी फ्लावर वो फ्लावर्स होते हैं जिसमें क्या होता है, जो फ्लावर होता है वो क्या होता है, हमेशा बंद रहता है, क्लोज रहता है। इसमें मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों प्रेजेंट होते हैं, बट क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये फ्लावर हमेशा क्या रहते हैं, बंद रहते हैं, क्लोज रहते हैं। ठीक है, यानी कि इस कंडीशन में क्या होगा, फ्लावर रिमेन क्लोज। ठीक है, क्लियर है इतनी बात कि फ्लावर क्या रहेगा, हमेशा क्लोज रहेगा। ठीक है। सेल्फ पॉलिनेशन की अगर बात करें, सेल्फ पॉलिनेशन बेसिकली दो तरीके से होता है। इसको भी हमने क्या किया, सब कैटेगराइज किया और इसे हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया। ओके, कौन कौन सी कैटेगरी? पहली कैटेगरी को हमने कहा, पहली कैटेगरी को कहते हैं ऑटोगेमी। ठीक है, एंड दूसरी कैटेगरी को हमने कहा जिटनोगेमी। ठीक है, ऑटोगेमी की अगर बात करें, ऑटोगेमी क्या होता है, ऑटोगेमी वो कंडीशन है जब क्या होता है, जो पोलन ग्रेन्स हैं वो सेम फ्लावर के ही स्टिग्मा पर ट्रांसफ़र होते हैं। ठीक है, क्या होता है ये, इस टाइप का पॉलिनेशन क्या होता है, सेम फ्लावर पर होता है, सेम फ्लावर पे होता है। ठीक है, यहाँ समझते हैं इस डायग्राम में मैंने कहा क्या होता है कि जो पोलन ग्रेन्स है वो अपने ही फ्लावर की स्टिग्मा पर ट्रांसफ़र होते हैं। ठीक है, ये एक फ्लावर है, बाइसेक्सुअल है, इस पे मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों प्रेजेंट है। यहाँ पे क्या हुआ, पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, एंड ये पोलन ग्रेन क्या हुए, अपनी ही फ्लावर की स्टिग्मा पर ट्रांसफ़र हो गए। ठीक है, इस कंडीशन को हमने कहा ऑटोगेमी। क्लियर है? नाउ सेकेंड इज जिटनोगेमी। जिटनोगेमी क्या होता है, इसमें सेम प्लांट के, ये एक प्लांट है, इसमें क्या है, फ्लावर्स प्रेजेंट है डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पे। तो क्या होता है कि एक फ्लावर के जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, एक फ्लावर के पोलन ग्रेन क्या होते हैं, दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ठीक है, इस कंडीशन को हमने कहा जिटनोगेमी। क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? क्या कहा हमने, ऑटोगेमी क्या होता है, जब क्या होता है, पोलन ग्रेन सेम फ्लावर की स्टिग्मा पर ट्रांसफ़र होते हैं, और जिटनोगेमी क्या है, सेम प्लांट के डिफरेंट फ्लावर्स के बीच में होता है। ओके, तो ये था सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि क्रॉस पॉलिनेशन कैसे होता है। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।